देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होने हैं और सभी पार्टियां पूरे जुनून के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनावी चर्चा में साधना न्यूज से लखनऊ की मध्य विधानसभा से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने खास बातचीत की, चूंकि रविदास मेहरोत्रा लोकसभा चुनाव 2024 के लखनऊ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और तमाम पहलुओं को साफ करते हुए रविदास मल्होत्रा ने कहा कि एनडीए को हराकर इंडिया गठबंधन जीतेगा और तभी से अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। स्वागत है आपका साधना न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। आज हमारे साथ ये खास बातचीत करने के लिए लखनऊ मध्य के विधायक समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। धन्यवाद। रविदास जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, लगातार रैलियां, लगातार तमाम चुनाव प्रचार चल रहे हैं, इस बीच आप लखनऊ से प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा के लिए। कैसी रणनीति चल रही है चुनाव प्रचार की और चुनाव जीतने की? मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से लखनऊ का लोकसभा प्रत्याशी हूं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख में, उनके कष्ट में, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय जनता को उपलब्ध रहते हैं। पिछले लगभग 50 सालों से हम लोगों का यहाँ पर संघर्ष और आंदोलन चल रहा है। मैं पहले जय नारायण रक्षा संघ का उपाध्यक्ष था और उसके बाद संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला। उसमें मैं 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहा और तब से लेकर के आज तक 49 वर्षों में 250 बार जन संघर्षों में हम लोग जेल में गए हैं। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जुल्म और अन्याय के खिलाफ 250 बार जेल में गए हैं और लगभग 300 बार गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस लाइन से या इको गार्डन से हम लोगों को रिहा कर दिया गया है। जनता की कभी भी एक आवाज लगी है, हम लोग जनता के बीच में उनके पास पहुंचते हैं। कभी भी कोई दमन हो, जुल्म हो, अन्याय हो, किसी प्रकार की भी भाजपा सरकार की जाति हो, तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके संघर्ष करने का काम किया है। रविदास जी, अगर आपने जैसे कहा कि चाहे भाजपा के द्वारा की गई जाति हो, तो अगर इसी में अगर बात करें तो लगातार भाजपा द्वारा आरोप समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर लगाए गए कि उन्होंने राम मंदिर का जो न्योता था उसे ठुकरा दिया, लेकिन जो इफ्तारी की तस्वीरें सामने आई निकलकर, उसको लेकर के तमाम जनता ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बहुत कुछ कहा। देखिए, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना तो उसमें राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, वो क्यों नहीं आई। उसके अलावा जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो क्यों नहीं गए। उनसे पहले हम लोगों का सवाल कर, पहले उनसे पूछा जाए कि वो क्यों नहीं गए। हमारी जो है भगवान श्री राम में पूर्ण आस्था है और ये जो राम मंदिर बना है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान श्री राम का मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनाने के बाद उसका निर्माण काम हुआ। पूरे देश में किसी एक भी आदमी ने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर अरबों रुपए इकट्ठा किए और उससे अपने कार्यालय बनाए। यहाँ पर जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें कर रही है। जनता जब कहती है कि आपकी सरकार में महंगाई बढ़ी है, 10 साल पहले भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था ब्लैक मनी इस देश में लेकर के आएंगे और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आया। जरा बताएं भाजपा की सरकार
कि किस गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आया। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, और उसके साथ साथ लखनऊ का HAL बिक रहा है, जो रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी कंपनी थी। और बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी में भाजपा की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। कहा था कि हम करप्शन दूर करेंगे, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आम आदमी का जीवन दूर हो गया है। और जब भाजपा की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ी रिश्वत ले रही है तो इससे भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया। जो कोरोना काल था उसमें लाखों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। भाजपा की सरकार सब मौतों के लिए दोषी जिम्मेदार है। हम लोगों ने पहले कहा था कि कोरोना आने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर ये कर दिया गया होता तो लाखों लोगों का जीवन बच जाता। उसके बाद जब वैक्सीन लगाई गई तो बिना कोई टेंडर के 100 रुपए की दवा के 700 रुपए दिए और उससे 500 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ले लिए। भाजपा की सरकार बताए कि उसने कोविशील्ड कंपनी से 500 रुपए की घूस ली है। ये करप्शन है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं। 41 ऐसी कंपनियां थीं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के बाद उनसे रिश्वत लेकर के उनकी ईडी की जांच बंद करा दी गई और किसी से 100 किसी 700 रुपए तक लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतना करप्शन फैला दिया कि आज जो है बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी भाजपा सरकार में इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी निशाना ये साधा था कि जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया हैं वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को सांसद विधायक बनाया। तो अब करप्शन की उस बात को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे जनता के सामने पेश करेंगे? हम लोगों ने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं जिनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, उन टॉप 20 अपराधियों की भाजपा सरकार लिस्ट जारी कर दे। अगर लिस्ट जारी कर दे तो वो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो प्रदेश के 20 टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दे और वो सब अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी में हम लोग संघर्ष करते हैं, हम पर मुकदमे लगे हैं, लेकिन मुकदमे जन संघर्षों के हैं, जन आंदोलनों के हैं। किसी एक भी आदमी से कहा सुनी नहीं हुई है और सैकड़ों मुकदमे लगे हैं और उसको हम लोगों ने कोर्ट में लोगों ने छोड़ने का भी काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी आज जो जितने अपराधी पूरे प्रदेश भर में जितने अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, देश के रक्षा मंत्री से मुकाबला आपका है और राजनाथ सिंह लगातार विधायक रहते आ रहे हैं और लखनऊ के जो जनता है उसके चहेते भी हैं। क्या लगता है मुकाबला कितना कड़ा है सामने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सांसद हैं लखनऊ शहर के, उनके लखनऊ में आधे लखनऊ शहर में लापता सांसद के पोस्टर लगे हैं, वो किसी के चहेते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जनता के कष्ट और दुख में कभी वो खड़े नहीं होते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के उनके क्षेत्र के 2 विधायकों की मृत्यु हुई, एक लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव की, एक लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन की, और दोनों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए, दोनों की तरह में नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के अपने क्षेत्र के निवर्तमान या विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आए,
वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लखनऊ शहर में कहीं कोई विकास का काम नहीं किया है, एक भी फैक्ट्री, एक उद्योग, एक कारखाना नहीं खुला है। जब लखनऊ में आते हैं तो खबर आती है कि लखनऊ के सांसद लखनऊ आ रहे हैं, कभी एक आध साल में एक बार आते हैं। और यहाँ पर पिछले 10 सालों से एक आउटर रिंग रोड बन रही है, और ये आउटर रिंग रोड जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 10 साल में सांसद जी एक रोड बनवा नहीं पाए। हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर ये आउटर रिंग रोड का काम पूरा हो जाएगा। आउटर रिंग रोड पर हम जांच कराएंगे। बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, और उस करप्शन में लोग, जो सांसद जी के लोग हैं, वो शामिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो कमीशन खोरी हुई है, और 10 साल के बाद भी रोड बन नहीं पाई। जब हमने मालूम किया कि कभी कदाच लखनऊ आते हैं तो क्या करने आते हैं, तो यहाँ रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, जो 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश में चलती है। उस कंपनी को बेचने आते हैं, और उस कंपनी के 28% शेयर बेच दिए गए हैं। ये कंपनी लखनऊ में HAL की है, जहां 5,000 कर्मचारी काम करते हैं। आप जाकर किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए कि ये HAL कंपनी जो लाभ में चल रही है तो इसको क्यों बेचा गया है, तो एक कर्मचारी भी कह देगा कि बहुत भारी घोटाला हुआ है, बड़ा कमीशन लिया गया है, और रक्षा मंत्रालय की वो कंपनी जो जहाज बनाती है उसको बेचने का काम जो है रक्षा मंत्री जी ने किया है। तो विधायक जी, लखनऊ में जीत हासिल करने के लिए क्या क्या अब आप आगे तैयारियां कर रहे हैं, और जनता को किस तरह से आप आश्वस्त करेंगे कि आपको ही वोट दे और आपको ही लखनऊ की जिस सीट से चुना जाए? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के कष्ट में, दुख में, और एक आवाज पर जनता के पास पहुंचते हैं। हम लोग कम से कम 10 हजार जो है ऐसे लोग हैं जिनके अंतिम संस्कार में गए हैं, 20 हजार ऐसी शादियां हुई हम लोग गए हैं। और लखनऊ के सांसद को लखनऊ से मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि कभी उनका यहाँ ना घर रहा ना पढ़े। हम लोग तो 49-50 सालों से यहीं पर खेले हैं, यहीं पर संघर्ष किया है। जनता ने हमारे सर से बहता हुआ खून देखा है, जनता ने हम लोगों को लाठी खाते देखा है, जनता ने देखा है हम लोग जेल जाते हुए। इसलिए जनता खड़ी हो गई है, जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है, और इस बार लखनऊ शहर में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। नारा दिया गया 80 हराओ भाजपा हटाओ का, और 80 हराओ भाजपा हटाओ चुनाव अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी, और हम लोग भारी अंतर से भाजपा को चुनाव हराएंगे। जैसे 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हमने विधानसभा में हराने का काम किया था, उस भारी अंतर से, वैसे ही लखनऊ शहर में लोकसभा की सीट जीतने का काम करेंगे। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है, और भाजपा का मुकाबला जनता से है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। हम लोगों ने वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद पूरे जो है गरीब जनता है उसको बिजली फ्री मिलेगी, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा, जहां दवा और शिक्षा। विधायक जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन हो गया और NDA हो गया, अब इसी बीच एक नया जो गुट कह लें, चाहे तो एक पार्टी कह लें या फिर एक नया गठबंधन कह लें, पिछड़ा दलित मुसलमान, क्या कहना है उसमें? देखिए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे पर गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों के वोट न बंटने पाए, और इसलिए लड़ाई सीधे इंडिया से NDA की होगी, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा, केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी, और इंडिया की सरकार बनने के बाद जो है वो इस देश से
गरीबी दूर होगी। हर गरीब महिला को 8,500 रुपये यानी एक साल में 1 लाख रुपया मिलने का काम होगा। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेंगे जिन स्कूलों का स्तर गवर्नमेंट स्कूल बराबर होगा। हर मोहल्ले के अंदर जो है वो अस्पताल खुलेंगे जहां दवा और इलाज फ्री होगी और नौजवान को रोजगार मिलेगा और नौकरियां मिलने का काम होगा। 30 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार में खाली हैं वो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास होगा और किसानों के सारे कर्जे पहली कैबिनेट मीटिंग में माफ करने का काम होगा। किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलेगा और समाज के जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के जो गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं उनको उनका हक, उनका अधिकार, न्याय, सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार मिलने का काम होगा। और जिस दिन इंडिया की सरकार बनेगी उसी दिन से अच्छे दिन आना शुरू होंगे और गरीब जनता को राहत मिलेगी, महंगाई पर अंकुश लगेगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो हमारे साथ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे जिन्होंने कई पहलुओं को साफ करते हुए ये कह दिया है कि अब एनडीए को हराकर इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत में खुशहाली आएगी और एक अच्छा दिन उसी दिन से शुरुआत होगी। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, साधना।